Hello guys, hope you all are well. My name is Eknath and you are watching Earth Brahman. So this is our second day in Hampi and today we are going to visit the archaeological sites of world's largest open museum, Hampi. तो मेस्मराइजिंग सनराइज देखने के लिए हम सूरज से पहले जाकर ट्रेक स्टार्ट करते हैं एट मातंगा हिल्स। तो चले उजाला होने से पहले टॉप रीच करते हैं। हिल के टॉप पर वीरभद्रा टेम्पल है। यहाँ माथा टेक आप अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर पाओगे। दिस इज अनबिलीवेबल। चारों तरफ फॉग बिखरा पड़ा है और धुंध को चीरती हुई सूरज की किरणें इन नजारों में चार चांद लगा रही है। मातंगा हिल्स के टॉप से किंग्स पैलेस का टॉप व्यू और इसका पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मध्यम सी ठंड लग रही है और मौसम बड़ा सुहाना बना है। यहाँ से विरूपाक्षा टेम्पल और आसपास के नज़ारे क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ से आप हम्पी का टॉप व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हमने चढ़ाई अंधेरे में स्टार्ट की थी तो इन नज़ारों का लुत्फ ना उठा सके, तो इन्हें एंजॉय करते चलेंगे। विरूपाक्षा टेम्पल यहाँ से बेहद करीब है, पर हम इसे लास्ट में विजिट करेंगे। ना जाने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे वो लोग, जिनकी कारीगरी देख आज भी लोग दंग रह जाते हैं। हिल के टॉप पर पहुँचने के लिए आप इन सिंबल्स का सहारा ले सकते हैं। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन विजया विठला टेम्पल की ओर। ऑटो स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर इतनी है। तो आप इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर मंदिर तक पहुंच सकते हैं या पैदल जा सकते हैं। व्हीकल के लिए लंबी वेटिंग लाइन थी, तो हम व्हीकल का इंतजार ना करते पैदल चले आए। रास्ते में ऐसे कई स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिन पर की गई शिल्पकला अद्भुत और लाजवाब है। ये एक विशाल कुंड है जिसका पानी स्टोरेज और बाथ के लिए यूज होता था। और ये है ईस्ट रॉयल गेट, यानी जो शाही घराने के सदस्य होते थे उनके लिए इस द्वार से मंदिर का एंट्रेंस था और आज भी ये आम जनता के लिए बंद है। तो मंदिर के अंदर चलते हैं। ये है कल्याण मंडप एंड इसे सभी लोकल वेडिंग्स के लिए यूज किया जाता था। ये मंडप चाइनीज इन्फ्लुएंस पगोडा आर्किटेक्चर अनुसार बनाया गया था। देन हम मूव होते हैं संगीत हॉल की ओर। ये हॉल मेनली संगीत और नृत्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें टोटल 56 पिलर्स थे जिन्हें बजाने पर उनसे अलग अलग तरह का वाद्य ध्वनि निकलता था। जानकारों के अनुसार इन सभी 56 पिलर्स को एक साथ बजाने पर साउंड की रेडिएशंस माने इको लगभग 1.5 किलोमीटर तक महसूस होती थी। ये पिलर्स पूरी तरह से सॉलिड है, ना अंदर कोई छेद है, ना ही ये मेटल से बने हैं। जो भी म्यूजिक प्रोड्यूस होता है वो पिलर्स की हाइट, थिकनेस, डायमीटर, विड्थ, गैप और वेट के अनुसार प्रोड्यूस होता है। Let's come to the famous stone chariot of Hampi, which is printed on 50 rupees note. Exact विठला टेम्पल के सामने स्टोन चैरियट के रूप में ये एक गरुड़ टेम्पल है। यहाँ हर कोई इसके साथ अपनी फोटो खिंचवाने के लिए बेताब रहता है, तो हमने भी खिंचवा ली। ये है भजन मंडप। इसका इस्तेमाल भजन कीर्तन के लिए किया जाता था। इसके अंदर पैर रखते ही आपको ये फील कराता है, ऐसा लगता है इन पिलर्स से कोई मधुर भजन सुनाई पड़ रहा हो और मन शांत हो जाता है। तो थोड़ी देर ही सही इसमें टाइम जरूर बिताना चाहिए। आगे जो शेल्टर्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें खास गेस्ट के लिए बनाया गया था, ताकि जो कोई मेहमान यहाँ आए उन्हें आराम करने के लिए अच्छी सुविधाजनक जगह मिले। एंड दिस वन इज साउथ गेट ऑफ टेम्पल। हाल ही में इसे बंद रखा जाता है। यह है मंदिर का गर्भगृह हिस्सा। यहीं पर भगवान श्री विट्ठल जी की मूर्ति विराजमान थी, पर बढ़ते अटैक्स को देख पंडितों ने मूर्ति को पंढरपुर महाराष्ट्र में शिफ्ट किया। दिस वन इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस हॉल, सभा मंडप। ये 100 पिलर्स के साथ बना हुआ है। रूलिंग टाइम में लोकल मीटिंग्स के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यहाँ के हर एक पिलर्स पे सोशल एंड लोकल एक्टिविटीज का शिल्पकरण किया गया है।
तो चलते हैं हमारी अगली लोकेशन की ओर। क्वींस बाथ ये एक स्क्वायर वाटर पेवेलियन है जिसे क्वींस बाथ के नाम से जाना जाता है। इसमें फ्रेश वाटर को इन और यूज वाटर एंड ओवरफ्लोज को बाहर निकालने के लिए खास तकनीक बनाई गई है। इसका जो नाम है वो शायद गलती से होगा क्योंकि ये खासकर मेंस और ट्रैवलर्स के बाथ के लिए था। इमारत के इंटीरियर आर्चेस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का प्रभाव दिखाते हैं जो उस समय को दर्शाता है जिसमें हिंदू और मुस्लिम कलाओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया था। अब हम निकल पड़े हैं लोटस महल एंड एलिफेंटा स्टेबल की ओर। This place is called as Zanana Enclosure. ये है लोटस महल जिसे चित्रांगी महल के नाम से भी जाना जाता है। लोटस महल खास रॉयल फैमिलीज के वुमेन्स के लिए बनाया गया था ताकि वो अपना फ्री समय सुकून के साथ और मौज में बिता सके। ये इस्लामी शैली में बनी 2 मंजिला इमारत है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है एलिफेंटा स्टेबल। इसे 15th सेंचुरी दौरान बनाया गया था। इसका आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक स्टाइल में बना है जिसमें वेस्ट की ओर इंट्रांस कर 11 लार्ज डोम चेम्बर्स अवेलेबल है जो आइडेंटिकली बने हैं। इनका इस्तेमाल राज्य के हाथी रखने के लिए किया जाता था कि उनकी अच्छे तरह से देखभाल हो सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें युद्ध के लिए साझा रख सके। दिस वन इज गार्ड हाउस। ये एलिफेंटा स्टेबल के नजदीक साउथ फेसिंग करके बना है। ये गार्ड्स के लिए बनाया गया था। अल्सो इसे कॉन्सर्ट हॉल एंड अ ट्रेजरी के रूप में यूज किया जाता था। तो अब हम देखने जा रहे हैं द लार्जेस्ट मोनोलिथिक योगा नरसिम्हा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। नरसिम्हा जी की इस योग मुद्रा श्रेणी की हाइट लगभग 6.7 मीटर इतनी है। नरसिम्हा जी के बगल में ही मोनोलिथिक शिवलिंगा के रूप में महाकाल जी विराजमान है। शिवलिंग मोनोलिथिक होने के साथ साथ इसकी ऊंचाई 3 मीटर है और ये एक क्यूबिकल कक्ष के अंदर पानी में विराजमान है और लिंग के ऊपर 3 आंखें बनी हुई है। तो शिव जी के दर्शन कर हमारी अगली लोकेशन की ओर कूच करते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन है विरूपक्षा टेम्पल। विरूपक्षा टेम्पल दूर से ही दिखाई पड़ता है और मंदिर के गृह में जाने की एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। विरूपक्षा मंदिर सबसे पुराना मंदिर है जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र है। जैसे ही आप महादरवाजा लांघकर अंदर आते हैं आपको और एक दरवाजा नजर आएगा और इस दरवाजे को पार कर आप मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं। तो अब हम चले आए हैं विरूपक्षा टेम्पल की एक और आकर्षण की ओर, द एलिफेंट, जो कि लक्ष्मी हाथी के नाम से जाना जाता है। इन महाशय की खास बात यह है, अगर आप इन्हें 10 की पत्ती थमाओगे तो ये आपको सूंड से आशीर्वाद देंगे और लक्ष्मी को बड़े अच्छे से सजाया जाता है जिस कारण ये बेहद प्यारी लगती है। इनका आशीर्वाद पाकर ऐसा लगता है जैसे खुद शंकर जी ने हमें दर्शन दिए हो। मन प्रसन्न हो जाता है।
शिवजी के मंदिर के सामने यहाँ नंदी जी विराजमान है और ये है गर्भगृह, जिसमें दाखिल होते ही बड़ा एनर्जेटिक फील होता है। तो शिवजी के दर्शन कर लेते हैं और मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ हर पिलर्स पर ऐसी कार्विंग्स बनी हुई है जो अपना इतिहास बयां करती है। तो आज का अपना सफर यही खत्म होता है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। So like, share, subscribe and don't forget to hit the bell icon and stay tuned with Earth Brahma.